हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी एसेंशियल इंग्लिश वर्ड्स which will be very beneficial for various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC, and you can also use these words with your friends and relatives. Friends, this is the set 24. If you want to watch the previous sets of my vocabulary series, you can find them on YouTube by searching Study Portal Vocabulary. This video will be explained in Hindi language. So without further any delay, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है अटेस्ट। अटेस्ट होता क्या है? अटेस्ट होता है किसी भी चीज़ को सर्टिफाई करना या उसे बोनाफाइड करना। ठीक है, यानी कि जैसे हमें किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे तो वो क्या कहते थे कि इसको अटेस्ट करवा के लाइए किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। तो यानी वो क्या करता? अटेस्ट करता, यानी कि सर्टिफाई करता, उसे प्रमाणित करता। तो अटेस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रमाणित करना। ओके, तो अटेस्ट हो गया। सर्टिफाई, सर्टिफाई से ही बनता है सर्टिफिकेट। ओके, क्योंकि सर्टिफिकेट क्या होता है? एक सर्टिफाई किया हुआ एक पेपर होता है। इसके अलावा बोनाफाइड, मैंने एक वर्ड यूज़ किया। बोनाफाइड होता क्या है? देखिए, इसके लिए आपको पहले इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। पहले बोनाफाइड में आते हैं फिडे। लास्ट कवर्ड FIDE होता है, BONAFIDE, बोनाफाइड। फिडे जो लास्ट कवर्ड है, फाइड, इसका मतलब होता है विश्वास यानी ट्रस्ट। ठीक है, इसीलिए आपके जो वाईफाई होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। यानी कि वायरलेस मतलब हो गया बिना वायर का, और फिडेलिटी मतलब हो गया विश्वास पात्र, यानी कि ऐसा चीज़ या ऐसी वस्तु जो विश्वास के लायक है, इसलिए उसे हम वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। तो बोनाफाइड का मतलब विश्वास के लायक, जो सर्टिफाइड है, जो ट्रस्टी है, ट्रस्टवर्दी है, उसे हम बोनाफाइड कहेंगे। अटेस्ट का मतलब प्रमाणित करना या सर्टिफाई करना, या वो चीज़ क्या है? बोनाफाइड है। इसके अलावा इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे कि कोरोबोरेट। ठीक है, तो कोरोबोरेट का मतलब यही होता है प्रमाणित करना। या कन्फर्म, कन्फर्म जैसे कोई आप फॉर्म भरते हो तो लास्ट में आई कन्फर्म का एक कॉलम या कोई बॉक्स बन के आता है। इसका मतलब आप प्रमाणित करें कि आपके द्वारा जितनी भी डिटेल दी गई है वो सभी क्या है? बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले एंटोनिम्स देखेंगे, यानी कि डिसप्रूव। डिसप्रूव होता है जब आप अप्रमाणित करते हैं। ठीक है, अप्रूव नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? डिसप्रूव करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द विटनेसेस मस्ट अटेस्ट एंड साइन द विल। विटनेसेस यानी जो गवाह थे, उनको क्या करना है? जो गवाह है उनको सबसे पहले अटेस्ट करना है यानी सर्टिफाई करना है, और साइन करना है यानी हस्ताक्षर करना है। कहाँ पे? इन द विल। विल जो होती है ना, जो जायदाद की विल होती है, उस पर। इन द टेस्टेटस प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? टेस्टेटस की प्रेजेंस में। टेस्टेटस कौन होता है? जो वसीयत अपनी दूसरों के नाम करता है, उसे हम टेस्टेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी कि जो एक जगह पे स्थिर ना रहे, वो अस्थिर रहे। ठीक है, वो है वॉलेटाइल। जैसे कि फ़ोन में वॉलेटाइल मेमोरी होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, उसी तरह से वॉलेटाइल का मतलब होता है जो परिवर्तित होती रहे। उसे हम टेंस भी कहेंगे। जो इंसान टेंस रहता है वो क्या शांत बैठता? नहीं, टेंस रहने वाला इंसान हमेशा सोचता रहता है, दुनिया भर की बात है। इसके साइनोनिम्स देखते हैं। स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड होता है जब आप तनाव में होते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, फ्रॉड, फ्रॉड भी यही हो गया जब आप चिंता में रहते हैं। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स देखते हैं। स्टेबल, स्टेबल मतलब होता है जब कोई चीज़ एक यथास्थिति पे रहे, यानी कि ना हिले ना डुले, स्टेबल रहे, बिल्कुल दृढ़ रहे, फर्म रहे, उसे हम कहेंगे स्टेबल। अपोजिट हो जाएगा अनस्टेबल। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज बिकमिंग मोर वॉलेटाइल। जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्या हो रही थी? वॉलेटाइल हो रही थी, यानी कि टेंस हो रही थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिमार्केशन। डिमार्केशन होता है सीमांकन, यानी कि जैसे कोई दो देश हैं, अब एक ही देश है, अब उसको दो देश में बांटा जा रहा है। जैसे भारत हमारा था, उसमें से पाकिस्तान को जब अलग किया गया तो एक बीच में सीमा खींच दी गई। खींच कर दी गई मतलब मान ली गई, तो उसे हम डिमार्केशन कहते हैं, यानी सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अलग करना होता है। तो डिमार्केशन मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ को, किसी भी एरिया को अलग करना। साइनोनिम्स देख लेते हैं। साइनोनिम्स हैं डिस्टिंक्शन या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि
अलग करना या अंतर करना। जैसे डिफ्रेंशिएट करना क्या होता है, अंतर निकालना, उसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन उसका एक फॉर्म है। हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनडेफिनेटनेस। जब कोई अनिश्चित कालीन कोई चीज़ होती है, यानी उसमें निश्चितता नहीं होती है, उसमें कोई लाइन नहीं होती है, उसमें कोई रेखा नहीं होती है, तो वो क्या होती है, इनडेफिनेटनेस होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है द डी, एग्जाम्पल देखते हैं। द डीमार्केशन ऑफ द मैरीटाइम बॉर्डर वॉज एसेंशियल। जो मैरीटाइम बॉर्डर है हमारा, अभी मैरीटाइम बॉर्डर क्या हो गया, मैरीटाइम बॉर्डर मतलब समुद्री बॉर्डर, ठीक है। जो भी आपको मैरीटाइम लिख के आएगा या मरीन लिख के आएगा, इन सभी का मतलब समंदर से संबंधित है, ओके। तो डिमार्केशन ऑफ मैरीटाइम बॉर्डर वॉज एसेंशियल। जो भी सीमांकन था हमारी समुद्री रेखा की सीमा का, वो कैसा था, इसेंशियल था, यानी कि ज़रूरी था। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मतलब होता है स्पीड अप, यानी कि शीघ्र किसी भी चीज़ को, किसी भी स्थिति को तेज़ी से आगे बढ़ाना, उसे कहते हैं एक्सपीडाइट, यानी स्पीड अप करना। इसके साइनोनिम्स हैं एक्सेलरेट करना, यानी कि गति को बढ़ाना, या हरी यानी जल्दी में वो कार्य करना। अपोजिट हो जाएगा डिले करना, यानी कि देरी करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्रोमिस्ड टू एक्सपीडाइट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसने प्रॉमिस किया कि वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसे क्या करेगा, यानी इकोनॉमिक सुधारों को वो एक्सपीडाइट करेगा, यानी कि तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिशन। डिमोलिशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि तबाह कर देना, विनाश कर देना, उसे कहते हैं डिमोलिशन। ऑलराइट, डिस्ट्रक्शन इसका एक मीनिंग होगा। साइनोनिम्स देखते हैं। नॉकिंग डाउन, नॉकिंग डाउन होता है नॉक डाउन, यानी किसी को भी पंच मार के आप गिरा देते तो आपसे क्या करते हैं, नॉक डाउन कर देते हैं। उसी तरीके से आप किसी पर्सन को ना गिरा करके किसी भी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं, ठीक है। उससे हम क्या कहेंगे, नॉकिंग डाउन या डिमोलिशन या डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा फ्लैटनिंग भी यही होता है। फ्लैटनिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को नीचे गिरा देना। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण करना, किसी बिल्डिंग का या किसी भी सिचुएशन का। एग्जाम्पल है द मोन्यूमेंट वॉज सेव्ड फ्रॉम डिमोलिशन। जो मोन्यूमेंट था उसे बचा लिया गया डिमोलिशन से, यानी कि डिस्ट्रक्शन से, विध्वंस से उसे बचा लिया गया। मोन्यूमेंट क्या होता है, मोन्यूमेंट जैसे कि आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जो भी यादगार बिल्डिंग्स होती है, मेमोरियल, उसे हम मोन्यूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैटेलिटी। फैटेलिटी वर्ड बनता है फैटल से, और फैटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेडली या घातक। जैसे कोई घातक हथियार होता है, कोई तलवार या कोई गन, उसे हम फैटल गन कहेंगे या डेडली गन कहेंगे। तो फैटेलिटी वर्ड इसी से बनता है, और फैटेलिटी का मतलब होता है मृत्यु या डेथ, ठीक है। इसलिए कभी भी जब डेटा आता है तो उससे हम, उसमें एक वर्ड यूज़ होता है फैटेलिटी रेट, यानी मृत्यु दर। साइनोनिम्स देखते हैं इसके। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी भी यही होता है, जैसे किसी वॉर में या किसी एक्सीडेंट में जो लोग मारे जाते हैं उसे कैजुअलिटी कहते हैं। या मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब भी क्या होता है, मृत्यु। ऑलराइट, मोर्टेलिटी बनता है मॉर्टल से, और मॉर्टल जैसे हम सब क्या है, हम सब मॉर्टल हैं, क्योंकि हमें एक ना एक दिन मरना है, तो हम सब मॉर्टल हैं। और जो अमर है उसके लिए हो जाएगा इममॉर्टल, यानी आगे इम लग जाएगा, और वो हो जाएगा इममॉर्टल, यानी जो कभी ना मरे, अमर रहे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बर्थ, यानी कि जन्म लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। द पेडेस्ट्रियन फैटेलिटीज़ सेल्डम अकर इन बिल्डअप एरियाज़। जो पेडेस्ट्रियन फैटेलिटीज़ है, यानी कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनकी जो मृत्यु दर है वो क्या होती, कभी कभी, सेल्डम मतलब कभी कभी, कभी कभी अकर होती है इन बिल्डअप एरियाज़, यानी कि जो बिल्डअप एरियाज़ हैं, जो पहले से ही डेवलप्ड एरियाज़ हैं। सेवेंथ वर्ड है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन मतलब होता है जैसे कि हम एक ऐसी किसी गर्म स्थान में रहते हैं और हमें ठंडी जगह में रहने की आदत नहीं है, जैसे कि कैमल हो गए, और अगर उनको किसी भी ठंडी जगह पे, ठंडी टेरिटरी में छोड़ दिया जाए तो क्या वो यहाँ पे रह पाएंगे, नहीं, बहुत ही जल्दी वो मर जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ की सिचुएशन को, वहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाते। अगर वो अडॉप्ट कर लेंगे तो वहाँ पे सर्वाइव भी कर पाएंगे। इसीलिए अडॉप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को उस स्थिति के अनुसार ढालना, ठीक है, यानी अनुकूल बनाना, अपने आप को कन्वर्ट कर लेना। पहले आप बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी भी नए स्कूल या किसी कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से आपको अडॉप्ट करना होगा, आपको गुस्सा भी शांत करना होगा,
ठीक है, यानी अपने आप को कन्वर्ट करना होगा। इसके अलावा साइनोनिम्स देखते हैं, यानी कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब ये होता है बदलाव करना, या ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब चेंज, ऑल्टर मतलब होता है चेंज, तो ऑल्टरेशन मतलब हो जाएगा बदलाव। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले देखेंगे एंटोनिम्स, विच इज़ इनकॉन्ग्रुइटी। यानी इनकॉन्ग्रुइटी मतलब होता है कि कोई भी बदलाव नहीं होना, बिल्कुल सेम टू सेम रहना, कोई चेंजमेंट ना होना, कोई बदलाव ना होना। एग्जाम्पल देखते हैं। द एडॉप्टेशन ऑफ ए टीचिंग स्ट्रैटेजी इज़ नीडेड, यानी कि जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसका एडॉप्टेशन बहुत ज़रूरी है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हैज़र्डस। हैज़र्डस मतलब होता है ख़तरनाक, यानी कि डेंजरस, यानी कि रिस्की, यानी अनसेफ। इसके अलावा और वर्ड होता है जैसे कि पेरिलस, कोई पेरिलस है यानी ख़तरनाक है। या इसके अलावा और वर्ड होते हैं जैसे कि मेनेसिंग, ठीक है। तो मेनेसिंग हो गया, पेरिलस हो गया, डेंजरस हो गया, हैज़र्डस हो गया, रिस्की हो गया, अनसेफ हो गया। इन सभी का मतलब होता है ख़तरनाक। एंटोनिम यानी उल्टा हो जाएगा सेफ़, यानी बिल्कुल सुरक्षित, सिक्योर। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव टू वर्क इन हैज़र्डस कंडीशन, हमें काम करना है ख़तरनाक स्थिति में। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना, यानी लंबा कर देना उसे। तो प्रोलॉन्ग मतलब होता है बढ़ाना, या लेंथन यानी बड़ा कर देना। साइनोनिम्स देखते हैं इसके। एक्सटेंड करना, जैसे कि बार बार ये लॉकडाउन क्या हो रहा है, एक्सटेंड होता चला जा रहा है, यानी बढ़ता चला जा रहा है। एक्सटेंड करना यानी बढ़ना। ड्रॉ आउट भी सेम होता है। एंटोनिम देखते हैं। शॉर्टन। शॉर्टन मतलब होता है छोटा करना, और लेंथन मतलब होता है बड़ा करना या प्रोलॉन्ग। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू प्रोलॉन्ग द डिस्कशन, मैं इस डिस्कशन को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, यानी कि और नहीं बढ़ाना चाहता। फाइनल वर्ड है आज का रिटेन करना। और रिटेन मतलब क्या होता है, रिटेन होता है अपने पास कोई भी चीज़ रखे रहना। किसी चीज़ को किसी को देना था, मुझे कोई गिफ्ट, बट मुझे वो अच्छा लग गया तो मैंने उसे नहीं दिया, और मैंने क्या कर लिया, उसे रिटेन कर लिया। या फिर जैसे क्या होता है, कोई फाइटर होता है, दो फाइटर लड़ते हैं, एक चैम्पियन होता है, ठीक है, और उसके सामने दूसरा कंटेंडर होता है। तो क्या करता है, जो चैम्पियन होता है फिर से उसे हरा देता है और फिर से चैम्पियन बन जाता है, यानी टाइटल उसके पास पहले से भी था, टाइटल अब उसका उसी के पास रहेगा क्योंकि वो फिर से जीत गया। तो उसने क्या किया, टाइटल को रिटेन कर लिया, ठीक है। तो रिटेन मतलब होता है अपने पास रखना, यानी कीप। साइनोनिम्स होते हैं होल्ड ऑन टू या होल्ड फास्ट टू। एंटोनिम हो जाएगा गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना या हार मान जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। लेबर रिटेन्ड द सीट, जो लेबर थे उसने क्या किया, हालांकि यहाँ लेबर का मतलब होता है श्रम, जबकि लेबरर जो होता है वर्ड, उसका मतलब होता है श्रमिक। जो काम मजदूर करते हैं ना, मजदूर को कहते हैं लेबरर, ठीक है। लेबरर क्या करते हैं, वो लेबर करते हैं। तो लेबर रिटेन द सीट, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।